वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 29 सितंबर 2025 है। दिन है मंडे का। मार्केट बंद हो चुका है। मार्केट खुलेगा कल यानी कि ट्यूसडे को। आज बात एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसने आज 18% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 7 दिन में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो रहा 45% का। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में यानी कि 1 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का जो नाम है वो है ANP मेटल कास्ट और ये कंपनी 2019 में बनी थी। कंपनी बिजनेस में है डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन के। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 291 रुपीज 30 पैसे का और आज 18.08% का रिटर्न निकाल के दिया। कह सकते हैं कि शानदार रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ एक दिन में। बात की जाए 7 दिन की यानी कि एक वीक की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ एक वीक में 45.73% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक वीक पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 199 रुपीज़ का, जो 7 दिन में बढ़कर हो चुका है 291 रुपीज़ 30 पैसे का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 1 साल की, तो आप देख सकते हैं 1 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो रहा 77% का। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले 2024 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 172 रुपीज़ का। तो कंपनी शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं कर रही। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो आप देख सकते हैं 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 294 रुपीज़, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 161 रुपीज़। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप देख सकते हैं कंपनी की जो मार्केट कैप है वो है 292 करोड़। स्मॉल कैप की कंपनी है, नई कंपनी है और अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 3.48 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3 किसी भी कंपनी का। इस कंपनी की जो इंडस्ट्री पी है वो है 18.90 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है क्या वो मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक क्या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.97। शेयर मार्केट में डेप्ट टू इक्विटी कह सकते हैं कि अच्छा कहलाता है 1 से लेकर 1.5 के बीच में। कह सकते हैं मामूली सा लोन का अच्छा है इस कंपनी पे। इस कंपनी की जो ROE है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो है 30.17 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ROE कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के ROE को देखें और हाई देखें या पॉजिटिव देखें तो वो सिर्फ एक ही चीज़ बताएगा कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का ROE कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का जो EPS TTM है वो है 8.86। शेयर मार्केट में एक अच्छा EPS TTM कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 मंथ में कितनी अर्निंग की है। देखते हैं इस कंपनी के ईयरली फाइनेंशियल कंडीशन को। तो रेवेन्यू के मामले में 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 163 करोड़, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू था वो था 112 करोड़। देखते हैं प्रॉफिट को। तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 10.26 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 5.34 करोड़ का। बात की जाए नेटवर्क की, तो 2025 में इस कंपनी का जो नेटवर्क रहा ईयरली 33.97 करोड़ का, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्क था वो था 10.67 करोड़ का। तो कंपनी एक अच्छा खासा आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 18.08% का। और 7 दिन में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो रहा
45.73% का। तो यदि हम रिटर्न के तौर पे देखें या रिटर्न को ही कंसिडर करें तो कंपनी ने शॉर्ट टर्म में एक दिन से लेके एक साल तक अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। एक दिन आज भी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, 7 दिन में भी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया और लॉन्ग टर्म में यानी कि एक साल में भी 77% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी की शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।